हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का। हम सीखेंगे एम का प्रयोग, वाज का प्रयोग, हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग और विल का प्रयोग, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं सेंटेंस में। देखिए, जैसे मैं थी, मैं के बाद थी आए तो यहाँ पर आई वॉज। मैं हूँ तो यहाँ पर आई एम। मेरे पास थी, यानी कोई चीज़ मेरे पास थी तो यहाँ पर आई हैड। मेरे पास है तो आई हैव। और मैं गा गी गे, यानी फ्यूचर में फ्यूचर आए तो वहाँ पर हम आई विल लगाते हैं। मैं थी, आई वॉज। मैं हूँ, आई एम। मेरे पास थी, पाई पास्ट है, आई हैड। मेरे पास है, ये प्रेजेंट, आई है तो आई हैव। जब भी मैं जाऊंगी तो लास्ट में गा आ रहा है ना, तो यहाँ पर आई विल आएगा। ठीक है। जैसे मैं उदास हूँ तो ये प्रेजेंट है। मैं आई एम सैड, आई एम सैड। मैं उदास हूँ। मैं सब्जेक्ट के साथ लास्ट में हूँ आता हो तो वहाँ पर हम मैं यानी आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हम एम लगाते हैं हमेशा। आई एम सैड। मैं अमीर हूँ, यहाँ मैं कि लास्ट में देखिए मैं पहले अमीर, फिर उसके बाद में हूँ आ रहा है तो आई के बाद एम, फिर अमीर की रिच, आई एम रिच। मैं थी, आई वॉज, यानी कि पास्ट का टेंस जब हम बना दें। देखिए मैं अमीर था तो यहाँ पर हम मैं के बाद यानी आई के बाद वॉज लिखेंगे। यहाँ देखिए लास्ट में था है ना तो पास्ट है, तो मैं की इंग्लिश आई, फिर उसके बाद वॉज। था आ रहा है मतलब पास्ट है, इसलिए आई के बाद वॉज, फिर उसके बाद अमीर रिच। मैं खुश थी, यहाँ देखिए मैं और उससे लास्ट में थी है तो ये पास्ट है ये भी, तो आई वॉज खुश के हैप्पी। मेरे पास है या मेरी है, कोई भी चीज़ पास होती है या अपनी होती है तो वहाँ पर आई हैव, तो ये प्रेजेंट का है। जब वर्तमान में कोई चीज़ मेरी हो, जैसे मेरे पास एक कार है, यानी प्रेजेंट में मेरे पास कार है तो मेरे पास एक कार है तो मेरे पास, इसके लिए आई में सब्जेक्ट है आई, तो उसके बाद हैव एक कार तो अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ये तो हो गया। फिर उस मेरे पास थी, आई हैड, ये पास्ट में है। देखिए पास्ट में जब भूतकाल में जब कोई चीज़ पास होती है तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं। तो हम वाक्य देखते हैं। देखिए जैसे ये वाक्य दिया गया है, जैसे मेरे पास एक कार थी, यानी पास्ट में एक कार थी मेरे पास, और लास्ट में थी है तो ये पास्ट का है। ठीक है। तो मेरे यानी आई सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। और फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर टेंस, जैसे मैं सब्जेक्ट है उसके बाद गागी गे आए तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट पर विल लगाते हैं जब भी कोई काम भविष्य में होगा या करेंगे। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं, जैसे मैं बाज़ार जाऊंगा, यहाँ सब्जेक्ट में, और जाऊंगा गा आ रहा है ना लास्ट में तो ये फ्यूचर का है, तो सब्जेक्ट आई के बाद विल, आई विल। फिर जाना कि गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गो टू, और कहाँ पे जा रहे हैं, बाजार, बाजार की इंग्लिश होती है मार्केट। आई के बाद विल, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, आई विल गो टू मार्केट। मैं ये काम करूँगी, इसमें लास्ट में गी आ रहा है, सब्जेक्ट है मैं, तो आई के बाद विल, फिर करना की डू, और ये है काम तो ये के लिए दिस, फिर काम की वर्क, आई विल डू दिस वर्क, मैं यह काम करूँगी। ये तो हो गया फ्यूचर टेंस।